नमस्कार, आपका स्वागत है बीसीएस न्यूज आईएनडी में और मैं हूं श्वेता राय। आज हम जानेंगे देश और दुनिया भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए शुरू किया जाए यह कार्यक्रम। पहली खबर है, केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन पहुंचे। उन्होंने परिवार संग महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किया और गर्भगृह में पूजा अर्चना की। इसके बाद नंदी हॉल में ध्यान लगाया। इस दौरान प्रशांत पुजारी और यश पुजारी ने पूजा संपन्न करवाई। मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से प्रशासन प्रथम कौशिक ने उनका सम्मान किया। शिवराज सिंह चौहान ने भगवान महाकाल को अपने छोटे बेटे कुणाल सिंह की शादी का निमंत्रण दिया। कुणाल की शादी 14 फरवरी को भोपाल में होगी। उनकी सगाई करीब 8 महीने पहले हुई थी। कुणाल का रिश्ता भोपाल के प्रसिद्ध डॉक्टर इंद्रमल जैन की पोती रिद्धि जैन से तय हुआ है। रिद्धि के पिता संदीप जैन हैं। कुणाल और रिद्धि एक ही क्लास में पढ़ते थे। अगली खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मां नर्मदा प्रदेश की जीवन रेखा है, जिसकी जल धारा चैतन्य है और जिसके दर्शन मात्र से ही सभी लोग धन्य हो जाते हैं। प्रदेश के 48 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में 40 लाख हेक्टेयर में नर्मदा जल की सिंचाई होती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए, जिससे केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना शुरू हुई है। इनसे 1 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य पूरा होगा। डॉक्टर यादव हरदा जिले के छिपानेर में वेदगरबा घाट के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने जिला में नई आईटीआई और गौशाला स्वीकृत करने की घोषणा की। साथ ही 316 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों और प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। अगली खबर है, ई अनुज्ञा प्रणाली से किसानों को भुगतान होगा आसान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी उपज और भुगतान सरल बनाने के लिए प्रदेश में ई अनुज्ञा प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली से जुड़े कृषकों के प्रत्येक भुगतान की एंट्री ई अनुज्ञा पोर्टल पर हो रही है। व्यापारी इस प्रणाली का उपयोग कर खरीदी गई उपज के परिवहन के लिए गेट पास बना रहे हैं, जिसे रिकॉर्ड रखने में सुविधा होगी। ई अनुज्ञा प्रणाली ई मंडी योजना का विस्तारित रूप है, जिससे मंडियों के मैनुअल रिकॉर्ड धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। ई मंडी योजना के तहत किसानों की नीलामी, तौल और भुगतान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर की जा रही है। इस नवाचार के लिए योजना का स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 से सम्मानित किया गया है। अगली खबर है, चीन 10 फरवरी से अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 10 से 15% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जो 10 फरवरी से लागू होगा। यह कदम अमेरिका द्वारा चीन उत्पादों पर लगाए गए 10% टैरिफ के जवाब में उठाया गया है। चीन के इस फैसले से बड़ी कारों, पिकअप ट्रकों, कच्चे तेल, एलएनजी और कृषि उपकरणों के आयात पर असर पड़ेगा। कोयले और प्राकृतिक गैस पर 15%, जबकि पेट्रोलियम, कृषि उपकरण और उच्च उत्सर्जन वाले वाहनों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। इससे अमेरिका चीन ट्रेड वॉर तेज होने की संभावना है। चीन ने अमेरिका के डब्ल्यूटीओ नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इसके अलावा चीन ने गूगल पर एकाधिकार विरोध जांच शुरू की है और अमेरिका कंपनियों पीवीएच व इल्यूमिना को अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची में डाल दिया है। अगली खबर है, जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति हॉस्टर कोलहर का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति हॉस्टर कोलहर का 81 वर्ष की उम्र में बीमारी के बाद निधन हो गया। जर्मनी के संघीय राष्ट्रपति कार्यालय ने इस खबर की पुष्टि की। कोलहर 2004 से 2010 तक जर्मनी के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने विदेशी सैन्य अभियानों को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद आलोचना होने पर उन्होंने अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया। जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर ने उनकी पत्नी ईवा लुइसा कोलहर से बात कर संवेदना व्यक्त की और देश के लिए कोलहर की सेवा की सराहना की। राष्ट्रपति बनने से पहले 2000 से 2004 तक कोलहर आईएमएफ के प्रमुख थे। वे सिविल सेवा और बैंकिंग में भी विभिन्न भूमिकाओं में रहे। उनकी लीडरशिप और जर्मनी की ताकत में विश्व में उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनाया। अगली खबर है, ट्रंप का टैरिफिक दावा और 3 देशों की जवाबी कार्रवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, मैक्सिको और कनाडा से आयातित सभी वस्तुओं पर नए टैरिफ लागू किया है, जिससे व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ गई है। क्या है विवाद? 1 फरवरी को ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 25% और चीन से 10% टैरिफ लगाया।
टैरिफिक आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर होता है जिससे उत्पाद महंगे हो जाते हैं। ट्रंप ने इसे अवैध अव्रजन और ड्रग तस्करी रोकने का उपाय बताया। कनाडा और मेक्सिको ने जवाबी टैरिफ की घोषणा की, जबकि चीन ने डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज करवाया। कनाडा ने 155 बिलियन कनाडाई डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। मेक्सिको ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ लगाने की योजना बनाई। चीन ने अमेरिकी टैरिफ को डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन बताया और कड़ी प्रतिक्रिया दी। अगली खबर, भारत को साल के अंत में मिलेगा S-400 डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन। भारत साल के अंत तक रूस से S-400 वायु रक्षक प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त करेगा, जबकि पांचवा स्क्वाड्रन 2026 में आने की उम्मीद है। भारत पहले ही 3 स्क्वाड्रन तैनात कर चुका है। 35,000 करोड़ के इस सौदे पर 2018 में रूस में समझौता हुआ था। ऐसे स्क्वाड्रन की तैनाती, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए एक स्क्वाड्रन तैनात, पठानकोट क्षेत्र में एक स्क्वाड्रन जम्मू कश्मीर और पंजाब की रक्षा के लिए, पश्चिम सीमा पर राजस्थान और गुजरात के अहम ठिकानों की सुरक्षा के लिए। S-400 की तैनाती से चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर रोक लगेगी। इस मिसाइल सिस्टम की ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, जिससे भारत की सुरक्षा और मजबूत होगी। अगली खबर, यूसीसी को टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया देश की जरूरत। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी का समर्थन किया। उन्होंने उत्तराखंड में लागू यूसीसी की सराहना की और कहा कि पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। गुजरात में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसका मसौदा सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई तैयार करेंगी। यूसीसी देश के लिए जरूरी है, लेकिन इसे चुनावी फायदे के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए। बीफ बैन का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में नॉनवेज भी बैन होना चाहिए। अगली खबर, यूसीसी पर सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए ताकि सभी वर्गों की राय ली जा सके। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कुछ राज्यों में बीफ बैन है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा पहले बीजेपी में थे, लेकिन 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए और बाद में टीएमसी सांसद बने। अगली खबर है, भारतीय नस्ल की गाय 40 करोड़ में बिकी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। ब्राजील में एक भारतीय नस्ल की गाय वियटीना 19 को 40 करोड़ रुपए में बेचा गया, जो अब तक की सबसे महंगी गाय बन गई है। यह सौदा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। गाय की खासियत, नेरारुल्ला नस्ल की यह गाय 1100 किलो की थी और अन्य गायों से 2 गुना भारी थी। असाधारण जीन और सुंदरता के कारण इसे मिस साउथ अमेरिका का खिताब दिया गया। यह कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधक है। इसकी दूध देने की क्षमता गर्म मौसम में ही बनी रहती है। ब्राजील में 1800 से नेरारुल्ला नस्ल की गायों का पालन हो रहा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ने की कीमतों लगातार ऊंची हो रही है। अगली खबर है, राज्यसभा में पीएम मोदी और कांग्रेस पर तीखा हमला। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के फैमिली फर्स्ट मॉडल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह पार्टी अब केवल एक परिवार के लिए समर्पित हो गई है। मोदी का नेशन फर्स्ट मॉडल। पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा को सेवा का मौका दिया, जिससे साफ है कि लोगों ने नेशन फर्स्ट विकास मॉडल को समर्थन दिया है। जातिवाद और अम्बेडकर पर टिप्पणी। मोदी ने आरोप लगाया कि समाज में जाति का जहर फैलाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि ओबीसी पैनल और संवैधानिक दर्जा देने की मांग को कांग्रेस ने खारिज कर दिया था, लेकिन भाजपा ने इसे पूरा किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहिब अम्बेडकर को कभी भारत रत्न लायक नहीं समझा, लेकिन आज मजबूरी में जय भीम का नारा लगाना पड़ रहा है। तो यही थे आज के मुख्य समाचार। हम आपको हर बड़ी खबरों से अपडेट रखते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए BCS न्यूज़ 90। मैं श्वेता राज आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।